भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। टारगेट किलिंग बंद करो। बार एसोसिएशन जम्मू जिंदाबाद। बार एसोसिएशन जम्मू आज आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। टारगेट किलिंग जो पहलगाम में हुई है, आप देख रहे हैं तमाम वुकला इस वक्त सड़क पर हैं, कड़े अल्फाज में निंदा करते हैं। जो ये हादसा हुआ है ये शर्मसार है। इस किस्म की किलिंग को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो कल की बारामूला क्षेत्र में जो घटना हुई, नेथे यात्रियों को उनका धर्म पूछकर जो उनके पर कायरता हमला किया गया, ये पूर्ण नियोजित था। और ये ऐसा होना, ये इनका ये जो पूरे इंडिया में जो तांडव बंगाल से लेकर दिल्ली तक और पूरे हमारे कश्मीर वैली में और जम्मू प्रांत में होता है, तो इसके लिए इस पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का समय अब आ चुका है। बहुत हो गई निंदा करते हुए, बहुत हो गया कंटेम्प्ट, अब सीधा एक्शन की बारी है। लेकिन एक प्रश्न हमारा इस सरकार एलजी प्रशासन के ऊपर भी है। जब आपको पता है कि यहाँ अमेरिका का उपराष्ट्रपति हमारे हिंदुस्तान में आए हुए हैं, तो इनको पता है ये पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कोई ना कोई बड़ी खबर बनाने के चक्कर में रहता है, तो आपकी एजेंसियाँ कहाँ सोई थी? इतने भारी संख्या में यात्रियों का जो कश्मीर वैली के अंदर आगमन हो रहा है, बहुत संख्या में लोग गर्मियों में वहाँ स्वर्ग को देखने जा रहे हैं, लेकिन उसी स्वर्ग में उनको नर्क में का सामना करना पड़ा। और जिस प्रकार वहाँ पर 17 मिनट जो तांडव होता रहा, नेथे लोगों को धर्म पुष्कर गोलियाँ चलती रहीं, वहाँ पुलिस कहाँ थी? वहाँ उस क्षेत्र की क्या पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं बनती? वहाँ हमारी आर्मी कहाँ थी? इतना बड़ा पहलगाम एरिया आपने कैसे उनको नेथे को उस क्षेत्र में उन यात्रियों को छोड़ दिया? ये आपकी एजेंसियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। और वो उस क्षेत्र के जो सिक्योरिटी पर्सन थे या उस एरिया के जो चौकी अफसर थे, वो जवाबदेही बनती है। अगर फायर पहला निकला तो एक फायर यहाँ चलता है तो दूसरे दूर से लोग एकत्र हो जाते हैं। तो एजेंसियों का सबसे पहले ये काम होता है करके फायर निकला तो हम तत्काल बाहर पहुँचे। 17 मिनट वहाँ नंगा नाच और हत्याएँ होती रही और एजेंसियाँ चुप करके बैठी थी। कहाँ थी? ये भी हिंदुस्तान पूछना चाहता है। कल जिस तरह से गृह मंत्री का जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ दौरा हुआ, उसके बाद देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री थे उनका भी जो देशी जो दौरा था वो उसको भी छोड़कर आगे, तो आज जिस तरह से एक बैठक हो रही है बड़ी, आपको लगता है कि इसमें कोई बड़ा डिसीजन लिया? बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं अगर नहीं हुआ तो फिर ये कायरतापन होगा, एक्शन लेना चाहिए। मैं अमित शाह माननीय प्रधानमंत्री, हमें कोई नाराज़गी नहीं है। उनका जो फ़र्ज़ बनता था, जो उनका राज धर्म बनता वो कल निभाया। तत्काल रात को ही वो कश्मीर वैली में पहुंच गए। प्रधानमंत्री दुबई में अपना दौरा कैंसिल करके भारत की धरती पर पहुंचे और उन्हें तुरंत एक्शन की गई। लेकिन सवाल ये है कि उस क्षेत्र के अंदर वो इतना सिक्योरिटी लैब्स कैसे रहा? 17 मिनट गोलियाँ चलती रही, लोगों को मारते रहे, आए और चुप करके चले भी गए, कोई उनको खरोच तक नहीं आने दी आतंकवादियों को। ऐसा क्यों हुआ? ये प्रश्न खड़ा होता है। क्या वो अंदर भीतर के अंदर ही कोई बेदी था या उनका कोई मार्गदर्शक था जिसकी वजह से नेते यात्रियों को चुन चुन के मारा गया? नई सरकार बनी है और नई सरकार बनने के बाद जिस तरह का ये बड़ा हमला है, तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार को भी एक चैलेंज है? बिल्कुल, सरकार के ऊपर चैलेंज है क्योंकि चुनी हुई सरकार है। ये किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष धर्म की सरकार नहीं है। यहाँ जम्मू कश्मीर में तमाम सेकुलर लोग रहते हैं, तो जब एक धर्म के ऊपर जो चोट होती है तो जवाबदेही अब उमर साहब की बनती है कि इसका जवाब किस प्रकार से होते हैं। वो जहाँ भी अस्पताल में उनको ढूंढ कर उनको मौत के घाट उतारा जाए, ताकि एक विश्वास पूरे भारत में हो जो कश्मीर वैली में जाना चाहते हैं लोग। लेकिन ये कश्मीर के लोग जो हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि अगर ऐसी घटना होती हैं तो आपको उनका विरोध करना चाहिए और ऐसे आतंकवादियों को संरक्षण देना, जिनका समर्थन करना कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी रोजी रोटी, आपके पेट पर लात मारी है उन्होंने। जिस प्रकार टूरिज़्म का इतना रुझान बढ़ा 2019 के बाद, इससे एक मिसाल कायम हो गई थी। लेकिन ये जो डर और ये जो खौफ पैदा हुआ, इसे निश्चित तौर पर विराम आएगा, यात्री वहाँ नहीं जाएंगे। ये रोजी रोटी उनका भी सवाल है। जिन्होंने 30 साल आतंकवाद झेला है और गोलियाँ, पैलेट गन और बंद की कालों से वो ग्रस्त थे, आज उनको एक नई 2019 के बाद जो नई सुबह का आगाज़ हुआ था, उस पर यह ग्रहण लग गया
इसकी घटना से, लेकिन ये कश्मीरियों को भी और यहाँ के चुनी हुई सरकार को भी ये जवाब देना होगा। उन 26-27 लोगों की जो नियत लोगों की हत्या हुई, उसका जवाब पूरा हिंदुस्तान मांगता है। कल जिस तरह से घाटी के अंदर भी देखा जाए तो कैंडल मार्च भी निकले थे, बहुत से इस तरह के बड़े बयान भी आए थे जिसमें उन्होंने आतंकवाद तो उनको तो विरोध किया ही किया था, उसके साथ ही उन्होंने सहानुभूति भी जगाई थी टूरिस्टों के साथ और बड़ी कार्रवाई करने की एक मांग भी की थी। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने बहुत अच्छा करा और इससे भी ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन उन्हीं में कुछ ब्लैक बेड़े भी हैं जो उनको सपोर्ट करती है और तालियां बजाती हैं उनके लिए, और जो उनके लिए जियो जियो अपना नारे लगाती हैं, उनको भी पहचानना होगा। जो देशभक्त मुसलमान है वो अपना परिचय दे और कंटेम्प्ट करे, और इसी प्रकार जितना विरोध कल रात को हुआ उसके 10 गुना पूरी कश्मीर वैली में दिखना चाहिए। इन आतंकवादियों को जड़ें जमाने मत दीजिए, नहीं तो ये आपको भी खाएंगी, डसेंगी, आपकी आने वाली नस्लों को भी डसेंगी।